कल आपने वीडियो देखी थी, किसी को कुछ समझ में आया उसमें कि कहाँ पे मैंने फोकस एंड अटेंशन कराया, कहाँ मैंने क्रिएट कंफ्यूजन कराया, इनबैलेंस कराया, कुछ उसमें समझ में आया किसी को? हाँ सर, आ गया। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि हम्म। अगर हम लोग स्लीप में हो जाता है तो अपने आप आ जाता है क्या वो कॉन्शियस स्टेट में? हम अकाउंटिंग करते हैं, जैसे हमने सुलाया उसी हाँ। तरीके की उठाने की प्रोग्रामिंग है। आपको टेलीग्राम ग्रुप जो आज लिंक दिया ना, हाँ। उसमें उठाने की भी प्रोग्रामिंग है। उसमें लिखा हुआ है कि अब मैं 10 to 0 काउंट करूंगा और आपकी आंखें खुल जाएगी और आप वापस आ जाओगे, बस। सेम उठाने की और सुलाने की सेम प्रोग्रामिंग है। फिर बस काउंटिंग करना है आपको कि भाई मैं 10, आपकी आंखें फ्री होती जा रही है, 9 आंखें फ्री हो चुकी है, 4 या 1 2 3 आपकी आंखें फ्री हो चुकी है, आंखें खोल दीजिए। इस तरीके से कुछ भी बोलोगे तो उसकी आंखें खुल जाएगी। डन। हेलो। हेलो। यस तो सर। उठाने की भी प्रोग्रामिंग का आप यूज करोगे। मेरी वॉइस ब्रेक हो गई थी क्या? उठाने की भी प्रोग्रामिंग आप यूज करोगे, और उसकी भी हमेशा याद रखिए, उठाने के लिए सीधी गिनती होती है, सुलाने के लिए उल्टी गिनती होती है। हिप्नोटिज्म में जो भी कार्य किए जाएंगे उल्टी गिनती में किए जाएंगे। उठाने के बाद जो भी कार्य किए जाएंगे या उठाने के लिए कार्य किए जाएंगे, जो भी चीजें की जाएगी वो सब सीधी गिनती में होगी। तो याद रखिए, जब आप हिप्नोटाइज कर रहे हो तो उल्टी गिनती ही होगी, रिवर्स काउंटिंग ही होगी। जब आपको उठाना है तब सीधी गिनती होगी। उठाने का सिंपल प्रोसेस, मैं 1 2 3 बोलूंगा, जैसे ही 3 बोलूंगा आपकी आंखें खुल जाएगी, जैसे मैंने कल किया था। या फिर 1 to 10 काउंटिंग मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाली हुई है, टेलीग्राम ग्रुप में, वो भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा। तो उठाना और सुलाना सिंपल प्रोग्रामिंग है। स्लीपिंग की भी प्रोग्रामिंग डाली हुई है कि 10 to 0 में क्या बोलना है। आपकी आंखें भारी होती जा रही है, और भारी होती जा रही है, और भारी होती जा रही है। और जिनको नहीं मिला वो इसमें से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 सेकेंड। ये रही उठाने की प्रोग्रामिंग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो सर। हाँ जी। सर मतलब एक रिक्वेस्ट है, आप सर खुद को पिन कर दीजिएगा क्योंकि रिकॉर्डिंग्स में सर आप नहीं दिखते, ऐसा होता है। ओके, 1 सेकेंड, 2 मिनट का। ये आपने ले लिया, मैं वो भी कर देता हूँ। हाँ सर, ले लिया ले लिया। ले लिया है, 2 मिनट, हाँ। ये भी, ये आपके सुलाने की प्रोग्रामिंग, ये भी ले लीजिए। ये जब हम सुलाते हैं ना उसकी प्रोग्रामिंग है कि 10 आपकी आंखें भारी हो रही है, 9 और भारी होती जा रही है, बहुत ही तेजी से गहरी नींद में जा रहे हो। ये वो प्रोग्रामिंग है जब आपको बोलना है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोग्रामिंग है जो आपको यूज करनी है हिप्नोसिस के अंदर, हिप्नोटाइज को यूज करते हुए।
डन। तो ये क्या है? ये सब प्रोग्रामिंग है। अब हम लिखेंगे पास्ट लाइफ करने का प्रोसेस। पास्ट लाइफ करने का प्रोसेस, यानी PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। ठीक है। अब उसमें लिखिए, सबसे पहले प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन करना है। आपने कब लिखा था प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन? कल। याद है ना? सर आपका शांत हो चुका है, हाथ पैर शरीर के हर एक अंग पूरी तरीके से शांत हो चुके। वो था आपका प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन। उसे पूरा पढ़ना है। उसके बाद 27 से जीरो की उल्टी गिनती गिननी है, वो ये लिखिए, सेम टू सेम पूरी गिनती गिननी है। 27 से 0, यानी 27 से 0 की रिवर्स काउंटिंग करनी है, और ऐसे ही करनी है। यहाँ लिखिए वैसे ही। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो चाहे कीजिए। हो जाए फिर मुझे बताइए। 27 से 0 की रिवर्स काउंटिंग की गिनती करनी है प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन के बाद। डन हो गया। अभी देखिए, यहाँ गिनती 11 तक लिखिए। ठीक है, 11 तक लिखिए, 11 के बाद लिखिए, यानी 10 to 0 में लिखिए। क्या आपको बोलना है? 10 to 0 में आपको बोलना है। आप सभी लोग ये हिप्नोसिस जो सीख रहे हो, सीखने के बाद काउंसलिंग फील्ड में जाना चाहते हो, ट्रेनिंग फील्ड में जाना चाहते हो, या इसके जरिए कुछ हीलिंग मॉडलिटी में जाना चाहते हो? मतलब क्या इसका पर्पस, आप इसका यूज केस क्या बनाने वाले हो इसको? यस सर। सबसे पहले तो सर घर पे यूज़ करूँगा, हम्म। जैसे मॉम के लिए जिनको और तकलीफ है। हम्म। एंड ऑलरेडी सर हम एक हेल्थ सेंटर चला रहे हैं। हम्म। सो है कि हीलिंग और मतलब जाना है सर उसमें, और बाद में ट्रेनिंग भी देना है, लोगों को सीखना है, लोगों को फायदा भी हो सकता है पूरा इसका। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दे सकते हो। बस सर सर यही मेरा प्लान है, इसमें आगे बढ़ना है। हम्म। मेरा सेल्फ हीलिंग पहले करना है, और मुझे ओके। भी दूसरों का भी हीलिंग करना है, और ट्रेनिंग मैं भी लाइफ कोच बनना चाहती हूँ, तो उसमें इसका जो भी फायदा होगा वो करूंगी मैं। नहीं नहीं, डेफिनेटली इसका बेनिफिट होगा ही, डेफिनेटली होगा। आप
अनम्यूट नहीं है, अनम्यूट कीजिए पहले अपने आप को। सर मैं भी सेल्फ हीलिंग ही करना चाहती हूँ पहले तो, ओके। हाँ फिर हाँ। खुद एग्जाम्पल बन के फिर दूसरों को सोशल सर्विस। नहीं, सही है सही है। देखिए ये चीज कैसी है, मैंने यहाँ क्यों पूछा है, क्योंकि जब आपका एक गोल क्लियर होता है ना कि मैं इस पर्पज से सीख रहा हूँ, तो उस तरीके की क्रिएटिविटी आपके ब्रेन में क्रिएट होगी। अदरवाइज क्या होगा कि जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो आप कुछ चीजें फिगर आउट कर लोगे, ये मेरे काम का नहीं है, ये मेरे काम का है, ये मेरे काम का नहीं है, ये मेरे काम का है। तो वो सब फिगर आउट ना करो, इसके लिए शुरुआत से ही अगर आपका क्लियर है ना कि मैं इस पर्पस के लिए सीख रहा हूँ, तो वो आपका एकदम क्लैरिटी से होगा। तो 10 to 0 में आप ये लिखेंगे अब आगे कि आप 10 से 0 तक बोलोगे कि आप अपने पिछले जन्म में आ चुके हो और क्लैरिटी से अपने पिछले जन्म को देख पा रहे हो और मुझे बताओगे। सिमिलर, थोड़ा बदल बदल के लाइन बोलनी है। 10, आप अपने पिछले जन्म में आ चुके हो। 9, क्लैरिटी से अपने पिछले जन्म को देख पा रहे हो और मुझे बता पाओगे। 8, आपको वो अपने पिछले जन्म से जुड़ी हुई दृश्य याद आ गए। ऐसे बोलना सब कुछ सेम है, लेकिन इस तरीके से बोलते चले जाना है। सर ये ऐसा लिख लेना है क्या? बार बार लिखेंगे तो हमारे याद आएगा ना? हाँ लिख लेंगे तो अच्छा है। देखिए लिखा हुआ, मैं आज भी काफी सारे हिप्नोसिस के क्लास ज्वाइन करता हूँ रिपीटेटिवली, और उसमें भी नोट बनाता हूँ, ठीक है। मेरे को आता है फिर भी मैं बनाता हूँ, बिकॉज जब हम लोग लिखते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सेव कर लेता है, जब हम सुनते हैं उसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड सेव कर लेता है। तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है कंपेयर टू पीडीएफ, कंपेयर टू वीडियो, क्योंकि उसी समय लिखा हुआ आपको बहुत ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, तो आपको काउंटिंग करनी है 10 to 0। अब 0 के बाद आपको पूछना है प्रश्न नंबर 1, लिखिए, ये कभी नहीं बदलेगा। जैसे ही आप ये प्रश्न पूछोगे आपको पता चल जाएगा वो पिछले जन्म में गया या नहीं गया। आपके पैरों के नीचे मिट्टी या जमीन कैसी है, ये कभी नहीं बदलता है। हमेशा आपका प्रश्न नंबर 1 यही होता है, आपके पैरों के नीचे मिट्टी या जमीन कैसी है। आपके पैरों के नीचे मिट्टी या जमीन कैसी है। अब वो बोलता है गीली है, सूखी है, या घास है। जो भी बोल रहा है मतलब उसको कुछ तो दिख रहा है। फिर क्या करना है, प्रश्न से प्रश्न बनाने हैं। अगर बोल रहा है गीली है तो क्या छोटे छोटे प्रश्न बनाने पहले। क्या नीचे कोई पानी है, घास है, पेड़ है, छोटे छोटे बिल्कुल इजी। पहले छोटे छोटे प्रश्न बनाने हैं। डन। जब आपके छोटे छोटे प्रश्न बन जाए उसके बाद क्या करना है, थोड़े बड़े प्रश्न बना सकते हो। अब देखिए जब भी आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करते हो तो दो चीजें क्लियर होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, उस आपको पता होता है कि आप क्यों पास्ट लाइफ कर रहे हो, ठीक है। यानी या तो आपके पास एक प्रॉब्लम होती है या एक कारण होता है। अब प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, वो बोल रहा है मेरे को लव प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, या कुछ भी। या कारण है कि बस मुझे देखनी है इसके लिए कर रहा हूँ। तो दोनों चीजें आपको पता चल गई कि मेरे पास एक सिंपल कारण है कि भाई मेरे को देखनी है, तो अलग तरीके से लगेगी। प्रॉब्लम है तो अलग तरीके से लगेगी। आप समझ लीजिए एक व्यक्ति है, वो बोल रहा है कि मेरे को प्रॉब्लम है कि मेरी लाइफ में मेरे पैसे नहीं बचते, मैं अच्छा अर्न करता हूँ लेकिन मेरे पैसे नहीं बचते। तो आपको सिर्फ डाउट है कि पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, तो क्या करोगे। तो अब आप ये बोलोगे, अब ये पूरी लाइन को लिख लीजिए। अब मैं
10 to 0 काउंट करूंगा या करूंगी। अब मैं 10 to 0 काउंट करूंगा। अब मैं 10 to 0 काउंट करूंगा या करूंगी। और आप अपनी और आप अपनी करंट लाइफ में और आप अपनी करंट लाइफ में जो मनी की प्रॉब्लम और आप अपनी करंट लाइफ में जो मनी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और आप अपनी करंट लाइफ में जो मनी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो पिछले किसी भी जन्म और आप अपनी करंट लाइफ में जो मनी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो पिछले किसी भी जन्म के किसी भी कारण पिछले किसी भी जन्म के किसी भी कारण से आई हो। पिछले किसी भी जन्म के किसी भी कारण से आई हो तो मैं 10 to 0 काउंट करूंगा और आप उस घटना पे पहुंच जाओगे। क्या बोलेंगे? आप अपने पिछले इस सॉरी पिछले जन्म में जो मनी की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो वो किसी भी इस जन्म में जो मनी की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो वो पिछले किसी भी जन्म में किसी भी घटना की वजह से आई हो। तो मैं 10 to 0 काउंट करूंगा, आप उस घटना पे पहुंच जाओगे और बताओगे बस। और बताओगे, इतना आपको बोलना है तो ये हो गया आपका काम कंप्लीटली खत्म। ठीक है। मतलब सर, अब हम्म मतलब किसी का अलग अलग प्रॉब्लम होता है तो उस हिसाब से हमको पूछना है, मतलब जैसे मनी का है या मनी किसी का है को तो हेल्थ मनी का का है। बोलना है, हेल्थ का है तो मनी की जगह हेल्थ लगा देना है, लव का है तो हेल्थ की जगह लव लगा देना है। ये जो मनी बोला ना वहां रिप्लेस करते जाना है। ओके ओके, थैंक यू सर। सिंपल। डन। अब आगे बढ़ेंगे, 10 to 0 काउंट करेंगे और बोलेंगे 10। आप बहुत ही तेजी से उस घटना पे जा रहे हो जो जिसकी वजह से आप करंट लाइफ में लव की और मनी की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो। आप बहुत ही तेजी से उस घटना की तरफ जा रहे हो जिसकी वजह से आप करंट लाइफ में मनी की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो। फिर सेम बोलना है। नाइन। आप बहुत ही तेजी से उस घटना की तरफ जा रहे हो जिसकी वजह से आप करंट लाइफ में मनी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। फिर एट बोलना है। फिर वापस बोलना है कि आप उस घटना को देख पा रहे हो जिसकी वजह से आपकी करंट लाइफ में ये प्रॉब्लम बनी है। आप उस घटना को देख पा रहे हो जिसकी वजह से आपकी करंट लाइफ में ये प्रॉब्लम बनी है। आप उस घटना को देख पा रहे हो जिसकी वजह से आपकी करंट लाइफ में ये प्रॉब्लम बनी है। सिंपल। आप उस घटना को देख पा रहे हो जिसकी वजह से आपकी करंट लाइफ में वो प्रॉब्लम बनी है। फिर 7 6। आपको घटना याद आ चुकी है, आप पहुंच चुके हो, ऐसा करके 1 तक बोलना है और बोलना है ना आप कंप्लीटली वहां पहुंच चुके हो। 1।
ठीक है, इतना बोलने के बाद, ये आपने बोल दिया, इतना बोलने के बाद आपको उस व्यक्ति से पूछना है क्या दिख रहा है, वो आपको सब बताएगा। उस व्यक्ति से पूछना है क्या दिख रहा है। तो वो आपको बताएगा। वो आपको बता सकता है कि एक एक्सीडेंट है, वो आपको दिखा रहा है, बता सकता है मैं किसी को लूटा था, वो आपको बता सकता है मैं चोरी करता था, जैसे मैंने एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था। ठीक है, तो मैंने उनको बोला कि आप अपनी करंट लाइफ में मनी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उस जन्म में जाइए। तो वो गए, उनने मेरे को बताया कि वो एक भगत सिंह के साथ एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और उनने अंग्रेजों को बहुत लूटा और पैसा लूट के दान कर देते थे। ठीक है, तो अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो अंग्रेजों को लूटना सही था। ठीक है, लेकिन कार्मिक बंधन में इस जन्म में उनको मनी की प्रॉब्लम आई, बहुत आई। पैसा आता था लेकिन बचता नहीं था, रहता नहीं था। तो कारण उनको क्या पता चला कि वहां लूटना गलत, कारण उनको ये पता चला। फिर हम लोगों ने और आइडेंटिफाई किया, गूगल किया, तो जो उनने नाम बताया वो नाम भी गूगल पे अवेलेबल था, वो भगत सिंह की टीम में से। फिर उनने हमको बताया कि वो मरे कैसे, हमने गूगल किया, मरने का डेटा सिर्फ उन्हीं को पता था, क्योंकि उन्होंने बताया कि मेरे को उन लोगों ने एक खुफिया जगह पे ले जाके बांध के मार दिया था। तो गूगल पे वो डेटा भी अवेलेबल नहीं था जो उनने बताया, मतलब एक्यूरेट डेटा था। उसके बाद कुछ और टेस्ट किए, जैसे भगत सिंह के ग्रुप वाले हैं तो वो जाहिर सी बात है गांधी जी से नफरत करते हैं। ठीक है, बट उनको नहीं पता था भगत सिंह का इतना इतिहास, तो हमने यूं ही जस्ट पूछा कि आपको गांधी जी के साथ कैसा लगाव है। तो उनका फेस एकदम चेंज हो गया, बोले मेरे को बचपन से उनका, उनको देख के गुस्सा आता है, अजीब लगता है, बुरा लगता है। तो ये कैसे चला उनके लिए, वहां से चला आया, मेमोरी दर मेमोरी। तो आज भी अगर आप उनको पूछेंगे ना कि गांधी जी का, तो उनका फेस एकदम चेंज हो जाएगा, उनको चिड़चिड़ापन आ जाता है। क्यों आ रहा है? नहीं तो गांधी जी मिले उनको ना, तो देखा है, तो कैसे डीएनए में मेमोरी स्टोर होगी। तो इस टाइप के कुछ एक्सपीरियंस आपको हो सकते हैं, एक्यूरेसी से हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत आसानी से आप देख सकते हो। एक चीज याद रखिएगा, जब आप किसी की पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कर रहे हो, अगर वो अचानक चिल्लाने लगे, बोले मेरे पीछे कोई है, उसको अचानक डर लगे, किसी ने उसका गला पकड़ लिया है, या फिर उसको मार रहा है या पीटा है, ऐसा कोई भी एक्टिविटी की है जिससे वो घबराए हुआ लग रहा है, तो ये जो अनुभव है, ये कौन से अनुभव होते हैं? नेगेटिव कोई एनर्जी के, नेगेटिव कोई भी एनर्जी के, इस टाइप के अंदर। ठीक है, तो जैसे इस टाइप के अंदर हम क्या करेंगे, इस टाइप के अगर कोई अनुभव होते हैं ना, तब हम क्या करेंगे, गैंगडम का इस्तेमाल करेंगे या मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल करेंगे, और कोई प्रणाली का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसे 1 2 3 बोल के बाहर ला देंगे। तो क्या करेंगे, या गैंगडम या मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल करेंगे, और बाकी जिनके पास कोई ऊर्जा नहीं है वो 1 2 3 बोल के बाहर ला देंगे, क्योंकि वो नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। तो नकारात्मक ऊर्जा से, नकारात्मक ऊर्जा का ट्रीटमेंट हिप्नोसिस से नहीं होता है, हिप्नोसिस से नहीं कर सकता। सिंपल, समझ लीजिए। वो आप बोला ना नेगेटिव एनर्जी, वो उस पास्ट लाइफ में वाला रहेगा या अभी जो है उसका बॉडी के साथ में है नहीं नहीं, वो देखिए, होगा नेगेटिव एनर्जी? अभी कौन है, सा रहेगा अभी है, वो? अभी है। पास्ट लाइफ में उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो उसको इतना इफेक्ट नहीं करती है जितना अभी की करेगी। अभी की क्यों ज्यादा करेगी, क्योंकि अभी उसके साथ जो क्रिया चल रही है ना, वो उसको उसको नहीं जाने देगी पिछले जन्म में। अगर वो पिछले जन्म में गया, तो वो ये भी बता देगा कि मेरे साथ एक और ऊर्जा है, तो बोले ये ऊर्जा कौन है बता, तो ये वो भी बता देगा कि ये ऊर्जा ये है, कहाँ से आई ये भी बता देगा, इसने भेजी, क्या कर रहा है, ये करा उसने, ये करके भेजी, वो सब कुछ बता देगा। बोले पिछले जन्म में तो आप सूक्ष्म जगत में हो, सूक्ष्म जगत में गए तो आप सब कुछ बता सकते हो, किसने किया, कौन था, कौन गया था, कैसे किया, फिर कौन सी आत्मा, ये सब कुछ बता देगा वो। तो ये सारी चीजें बहुत डिटेल में बता सकता है, जो उसको पता ही नहीं है तो भी वो बता सकता है। जैसे मैंने एक जने का किया था, ठीक है, तो उसने बताया मेरे को कि उसने कैसी क्रिया की।
तो उसने पूरी क्रिया बताई कि वहां दो जने बैठे, उसने कुछ आटे का बनाया, फिर उसने उसका सामान पे कुछ किया, फिर वहां से कोई एक जली हुई स्त्री उठी, वो आई, इसके शरीर पे आके बैठ गई, फिर 2 दिन आया, फिर इसके साथ ही घूम रही है। फिर हम लोगों ने एनर्जी हीलिंग की, निकल गई। तो इस टाइप की हीलिंग मॉडलिटी में सब पता चल जाता है। लेकिन अगर आपके पास ऐसी ऊर्जा है तो ही ये करना है, अदरवाइज आप भी परेशान हो जाओगे और वो भी परेशान हो जाएगा, क्योंकि वो ऊर्जा क्या करती है, फिर आपसे भी कनेक्शन बिल्ड कर लेती है, फिर आपको भी परेशान करती है। तो इसके लिए ऐसा कोई भी टेक्निक तब तक नहीं अप्लाई करना है जब तक कि हमें कोई ऐसी एनर्जी ना आ जाए। आप सभी लोगों की कैमरा मतलब फेस इतने वो एकदम स्थिर हो गए थे, मेरे को लगा नेटवर्क चला गया है। तो एकदम आप सभी लोग इस तरीके से देख रहे थे, मैं बोला नेटवर्क चला गया है। हाँ, डन। तो ये बिल्कुल एकदम सटीकता से जानने वाला विषय है, बहुत ध्यान से, और वो बताता है। आप अगर उसको पूछोगे बताइए भगवान क्या है, वो बताएगा। मेरे मेरी कुछ स्टूडेंट है, मैं उनके फीडबैक वीडियो देखो भेजूंगा आपको। ठीक है, उनको मैंने एनर्जी से मिलवाया, वो कृष्ण भगवान को मानते हैं, उन्हें कृष्ण भगवान के दर्शन किए। जिस भगवान को मानते हैं उस भगवान के दर्शन किए। ये मैं बोल सकता हूँ कि वो दर्शन के बाद आप उनको फोन दे दीजिए, लैपटॉप दे दीजिए, और बोलिए पूरे इंटरनेट पे जो आपने अंदर देखा वैसी कोई फोटो देखी है या दिख रही है, वो ना बोल देगा। वो पूरा इंटरनेट खंगाल ले, वो जो चाहे कर ले, उसको ऐसी फोटो कहीं नहीं मिलेगी जो उसको अंदर दिखी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये वास्तविकता और फोटो में बहुत डिफरेंट है। याद रखिए, आप पूरी वास्तविकता नहीं देख रहे, लेकिन वास्तविकता का अंश एक अंश भी आज की फोटो में नहीं है। समझ रहे हैं? तो वो एक अंश उन लोगों ने देखा है, सिर्फ एक अंश, और वो भी वो बोल रहे कि पूरे इंटरनेट पे नहीं है। आज तक मैंने कई कई लोगों की, जितने लोगों की मैंने पास्ट लाइफ की है ना, जो बहुत अच्छे से गए, उन 100 या 200 लोगों के ऊपर मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, और उनमें से एक भी जने ने ऐसा नहीं बोला है कि ऐसा मैंने कुछ कभी इंटरनेट पे देखा है, या ऐसी फोटो देखी है, या ऐसा स्वरूप देखा है जो अंदर दिखता है। तो ये पास्ट लाइफ में होता है। इसे लाइफ बिटवीन लाइफ कहते हैं, लाइफ रिक्रिएशन कहते हैं। अब लाइफ बिटवीन लाइफ क्या होता है, लिख लीजिए, लाइफ बिटवीन लाइफ, या लाइफ रिक्रिएशन आगे समझेंगे, पहले लाइफ बिटवीन लाइफ। थोड़ा सा पास्ट लाइफ में अभी भी कंफ्यूजन होगा कि अबे इतना जल्दी कैसे लग जाएगा, तो आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले अपन लिखेंगे लाइफ बिटवीन लाइफ। लाइफ बिटवीन लाइफ का मतलब कॉन्सेप्ट क्या होता है, समझ लेते कि लाइफ बिटवीन लाइफ का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है। अब हम कल्पना कर रहे हैं, आज हमारी कोई इच्छा है कि मुझे ये बनना है, ठीक है, या अमीर बनना है, या हिप्नोथेरेपिस्ट बनना है, या डॉक्टर बनना है, या साइंटिस्ट बनना है, जो भी हमारी इच्छा है, वो इच्छा हमारी होती नहीं है पूरी। ठीक है। तो थोड़े टाइम पहले एक पिक्चर आई थी, मुझे एग्जैक्ट उस पिक्चर का याद नहीं है, शाहरुख खान वाली, जिसके अंदर वो एक फेमस डायलॉग भी है कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो वो पूरी कायनात मिलाती है, समथिंग वो डायलॉग है। तो उसके अंदर थोड़ा सा इस लाइफ बिटवीन लाइफ को बताया हुआ है, कैसे वो अपनी इमेजिनेशन करता है, कल्पना करता है, थॉट प्रोसेस करता है कि एक ऐसा घर हो जहाँ पे मैं उठूं तो सुबह एकदम मेरे को राजशाही जगह मिले, चलने के लिए मखमल का कपड़े, और बहुत अच्छी अपनी लाइफ स्टाइल को सोचता है। तो जो वो सोचता है, और जैसे ही वो मरता है तो उसको सेम ऐसी ही जगह पे जन्म मिलता है। जैसा क्यों हुआ? लाइफ बिटवीन लाइफ। लाइफ बिटवीन लाइफ में क्या होता है, एंड ऑफ डे थॉट, जो आपके लास्ट डे होते हैं, जीवन काल के लास्ट डे हम बोलते हैं, उस समय जो आपकी थिंकिंग पैटर्न रहती है, उस समय जो आपकी थिंकिंग पैटर्न रहती है, उसी थिंकिंग पैटर्न के हिसाब से आपको जन्म मिलता है। इसके लिए हिंदू धर्म में ऐसा बोला गया है ना कि जब आप जाने वाले हो तब अपने भगवान का नाम लो, ताकि आप भगवान में विलीन हो जाओ। लेकिन हम लोग किसी न किसी चीज का नाम लेते हैं कि ये क्या हो गया, वो कहाँ गया, फैमिली कहाँ गई, तो पितृ योनि में चले गए, अजीब अजीब योनि में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि थॉट प्रोसेस। उसी समय अगर आपने सोचा कि भाई मैं अब जहाँ जन्म लूंगा वहां ऐसी एनर्जेटिक जगह होगी जहाँ सुपर नेचुरल पावर होगी, भगवान मेरे से होंगे,
तो आप कहाँ पे जाओगे, सीधा ऐसी जगह पे जाओगे, क्योंकि लाइफ बिटवीन लाइफ क्या करती है, एंड डिसीजन को क्लियर करती है और वहीं पे जन्म देती है आपको। और लाइफ बिटवीन लाइफ का दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, आज जितने भी सोल है वो आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, आप लोग यहाँ क्यों आए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन था, लेकिन कितने टाइम बाद था, इतने टाइम बाद ही लिखा था जुड़ना। ठीक है, अब यहाँ से कहाँ तक लिखा है वो तो उनको पता, लेकिन इतने टाइम बाद ही जुड़ना लिखा था। ठीक है, अब इसमें से कई लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे आप किसी किसी की पास्ट लाइफ करोगे तो वो बोलेगा कि भाई मैं कृष्ण भगवान ही था। किसी किसी की पास्ट लाइफ करोगे तो बोलेगा मैं युधिष्ठिर हूँ, मैं अर्जुन हूँ, मैं कर्ण हूँ। तो आप बोलोगे यार मैंने तो दिग्गज की पास्ट लाइफ कर दी, मतलब स्वयं कृष्ण भगवान आ गए, स्वयं उनकी माता आ गई। तो आप कंफ्यूज कि अब उसको मैं माता बोलूं कि ये है क्या, या उसकी कल्पना है। तो कल्पना नहीं है, ये होती है लाइफ बिटवीन लाइफ। लाइफ बिटवीन लाइफ में क्या किया जाता है, देखिए जब आप, कोई बड़ी सोल होती है, बड़ी आत्मा, जैसे कृष्ण भगवान, अर्जुन, युधिष्ठिर, ऐसे लोगों की आत्मा जब अपने प्राणों को छोड़ती है, ठीक है, तो उसके बहुत सारे सोल के टुकड़े होके अलग अलग रूप में बिखर जाते हैं। ठीक है, और उस टाइप के जिनके भी कार्मिक बंधन होते हैं ना, वो उसी सोल के रूप में जन्म ले लेते हैं। ठीक है, तब वो जन्म किस सोल के रूप में लिए, उन सोल के, तो वो उनका एक हल्का सा अंश बोल सकते हो, हल्का सा अंश। पूरे वो नहीं होते, वो पूरा एक्यूरेसी से डेटा नहीं देंगे, लेकिन हाँ ऐसा डेटा भी दे देंगे जो वास्तविकता में उनको भी नहीं पता है, जो शायद किसी किताबों में भी नहीं लिखा हो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं दे पाए। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि थोड़ा सा निमित मात्र उनके अंदर उनका अंश है। ऐसे केस वर्स्ट ऑफ केस आते हैं, बट आते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस भी आते हैं जब लोगों के पास आए हैं, ब्रह्म खुद बोल देते हैं कि भाई मैं ही भीष्म पितामह हूँ। ठीक है, तो आप उनसे पूछेंगे मृत्यु के बाद क्या हुआ, कहाँ गए, क्या हुआ, सब कुछ बताएंगे जितना उनको याद है, लेकिन बहुत कम उन्हें याद होता है। क्यों याद होता है, क्योंकि वो टुकड़े हो चुके होते हैं। सेम एक ही टाइम पे अगर दूसरी जगह भी कोई पास्ट लाइफ कर रहा है तो भी वो सेम बताएगा, क्योंकि उसके भी टुकड़े, उसके भी टुकड़े, सोल, डिवाइन सोल हो गई है, ये बदल गई है इंटरलिंक होके। तो ये पूरी तरीके से डेटा देगी। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखने की, वो चीज ये है कि जब आपने किसी की पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, उसने बोला मैं इस जन्म में अ, सुभाष चंद्र बोस हूँ, इमेजिन करते कि मैं इस जन्म में सुभाष चंद्र, करंट पिछले जन्म में सुभाष चंद्र बोस हूँ, सब कुछ देख पा रहा है। अब आपने बाहर निकाला, फिर वापस पिछले जन्म में डाला, तो अब वो सुभाष चंद्र बोस नहीं, अब वो कुछ और बोल रहा है। तो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी नहीं हुई है अभी तक एक्यूरेट, ये इसकी कल्पना है, ये इसकी कल्पना है। जब भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन होगी, आप 10,000 बार करो, वो सेम टू सेम बोलेगा, सेम डेटा देगा, सेम चीजें बताएगा। इनफ, जो उसने डेटा बताया है, अगर उसने बोला है ना कि जैसे आप पूछोगे, मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि एक गर्ल की वीडियो है, अगर आपने देखा हो तो मेरे यूट्यूब के ऊपर, जिसके बॉयफ्रेंड के रिलेशन की वजह से मैंने पास्ट लाइफ किया था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका बॉयफ्रेंड जो था, ठीक है, वो क्या था, तो उनने बताया कि वो हाथी था। फिर हम लोगों ने कुछ भी उनसे सेटअप करके उनके बॉयफ्रेंड को भी हिप्नोटाइज किया। तो अब यहाँ सिमिलरिटी देखिए, बॉयफ्रेंड को हमने नहीं बताया था कि हमने इनकी पास्ट लाइफ करी है, बॉयफ्रेंड को हमने कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन जब उनकी पास्ट लाइफ का पहला जन्म निकला तो वो हाथी का ही निकला। जब उनकी सिस्टर का पहला जन्म निकला ना, तो वो भी उनने वही नाम बोला जो इनने बोला था, जबकि उनको भी ये नाम नहीं पता। तो सिमिलरिटी होती है, क्योंकि ये जो आत्माओं का ग्रुप होता है वो साथ में चलता है, जो आज आपके माता पिता है, जो आज आपके भाई बहन है, कल हो सकता है आपके कोई और हो, फ्रेंड हो, फैमिली हो, कुछ भी हो, लेकिन वो साथ में चलता है। आत्माओं का ग्रुप हमेशा साथ में चलता है, तो आगे पीछे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिमिलर साथ में चलेगा। तो उसके लिए ऐसी कुछ चीजें होती है ना जिससे आपको आइडिया आ जाता है कि हाँ वो सच बोल रहा है। सिमिलर, आप दूसरे व्यक्ति को नहीं बताओ, उसको नहीं बताओ कि आप
के बारे में उसने क्या नाम बताया, क्या चीज बताया, उसे भी सेम हिप्नोटाइज कीजिए, पास्ट लाइफ कीजिए, सेम टू सेम डेटा बोलेगा। तो उसको कैसे पता चला? ये तो कल्पना नहीं हो सकती है ना, 2 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, सेम फैमिली मेंबर, अलग अलग रूम में हिप्नोटाइज हो रहे हैं और सेम स्टोरी में अपने आप को पा रहे हैं। तो ये कल्पना नहीं हो सकती। इस तरीके से भी आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन को कर सकते हो। अब अगर दूसरे केसेस पे आते हैं जहाँ पे हम देखेंगे कि व्यक्ति बोलेगा कि भाई मेरे को तो एंटरटेनमेंट के लिए देखनी है, तो क्या करेंगे? सिंपल। अब हम बोलेंगे 10 to 0 काउंट करूंगा, आपको अपना नाम, पिछले जन्म का नाम याद आ जाएगा, तो अपना नाम बताएगा। फिर बोलोगे अब मैं 10 to 0 काउंट करूंगा, आप अपने पिछले जन्म के घर के बाहर खड़े हो जाओगे और आपको घर दिखाई देगा। फिर 10 आप घर जा रहे हो, 9, ऐसे ही सब जगह जो जो चीजें आपको पूछनी है वो उसको 10 to 0 काउंट करते जाओगे, उसको भेजते जाओगे, उसको दिखता जाएगा, आप बोलते जाओगे। इस तरीके से आप उसको हर चीज दिखाओगे जो उसे देखनी है, इस तरीके से आप उसे हर चीज बताओगे जो उसे पूछनी है। अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन होती क्यों है? सिंपल। हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? फाइल्स को कर देता है लॉक। किस तरीके से लॉक कर देता है? कि कोई भी किसी का भी पिछला जन्म नहीं देखता। लेकिन जब आप हिप्नोटिक अवस्था में होते हो, जब आप ट्रांस की अवस्था में होते हो, तब सबकॉन्शियस माइंड जग रहा होता है। जब सबकॉन्शियस माइंड जग रहा होता है तब हम उसे कमांड देते हैं। क्या कमांड दे रहे हैं? अगर इसमें आप देखोगे तो इसमें कमांड लिखी है कि आप पीछे जा रहे हो और पीछे जा रहे हो और पीछे जा रहे हो और पीछे जा रहे हो, बचपन से पिछले जन्म में आ चुके हो। तो सबकॉन्शियस माइंड वो क्रिया करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। अब उसको पता ही नहीं चलता है कब पीछे जाते जाते वो पिछले जन्म में चला गया। तो बेवकूफ बन जाता है। उसको ऐसा अच्छा पिछले जन्म में चला गया तो बताता चला जाता है। अदरवाइज आप डायरेक्ट बोलो चलिए पिछले जन्म में आ चुके हो बताओ, वो नहीं बताएगा। बोलेगा हाँ विकास है। लेकिन जब हम ये पैटर्न को फॉलो करते हैं ना तो क्या होता है, इतनी बार कमांड को फॉलो करने के बावजूद वो एकदम पिछले जन्म में चला जाता है और हमें डेटा देने लग जाता है। सिंपल। तो उसको हम लोगों ने वन शॉट क्या किया, बेवकूफ बनाया। कैसे? पीछे छोटी छोटी मेमोरी याद करते हुए अचानक हम उसको पिछले जन्म में लेके गए तो उसे समझ में ही नहीं आया कि कब वो जाने अनजाने में अपने पिछले जन्म का एक्सेस हमें दे चुका है। इसके लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने में टाइम लगता है। ये डिस्टेंस से भी हो सकती है सेम पैटर्न को दोहरा के, या फिर सामने बिठा के भी हो सकती है। दोनों में कोई मेजर फर्क नहीं है। ठीक है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कोई कंफ्यूजन है किसी को? हेलो सर। जी। सर मैंने कुछ एक वीडियो देखा था पीएलआर का। हम्म। उसमें वो बताते हैं वो खुद अश्वत्थामा थे। बट हम्म। अगर वैसे देखा जाए तो वो तो चिरंजीवी है। तो हम्म। उनका अंश भी मतलब हो सकता है उनमें, या कैसे होता है सर? लाइफ बिटवीन लाइफ का ही कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे दो चीजें होती है। पहली चीज कि वो तो चिरंजीवी है, ठीक है, लेकिन लाइफ बिटवीन लाइफ में उनकी सोल कनेक्ट हो सकती है। कैसे हो सकती है? अश्वत्थामा के जन्म से पहले भी तो उनकी सोल थी। यस अश्वत्थामा सर। के जन्म से पहले भी तो उनकी सोल थी। अब जो उनकी सोल थी उसका अश्वत्थामा से इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि उस सोल से जो भी अंश बना वो अश्वत्थामा से सीधा कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो सीधे तौर पे उनसे कनेक्शन बनाएगा। वो बोलेगा मैं ही अश्वत्थामा हूँ। लेकिन उसे बोलिए कि बताइए कोई चमत्कारिक चीज है तो वो बता नहीं पाएगा। संस्कृत में बात कीजिए वो नहीं बोल पाएगा। अच्छा बताइए कि ब्रह्मास्त्र कैसे बुलाना है, वो नहीं बता पाएगा। वो डेटा वो एक्यूरेसी से नहीं दे पाएगा। लेकिन रियल में अगर वो अश्वत्थामा ही होगा तो वो सारी चीजें भी बोल देगा। तो रियल में अगर कोई ऐसी एनर्जी होगी ना तो ऐसे गुण मंत्र जो शायद उसी व्यक्ति को पता हो वो भी बोल देगा, क्लैरिटी। तो जब एक्चुअल सोल हाथ में आती है ना तो बता देती है। जैसे मेरे पास एक आए थे व्यक्ति, ठीक है, वो श्री कपिल कपिल ऋषि करके एक ऋषि हुए थे। उनकी सोल से काफी कनेक्टेड थे और उनके रियल लाइफ स्टूडेंट थे। तो जैसे ही उनने अपने आश्रम को देखा वो रोने लग गए। उनने मुझे भी देखा, मैं भी वहां शिष्य के रूप में बैठा हुआ था, सारी चीजें उनने देखी। फिर मैंने उनको बोला कि मैं कैसे मानूं आप सच बोल रहे हो। तो वो संस्कृत में बात करने लग गए। अब उनने पूरा जो सेशन किया वो संस्कृत में किया, ना मुझे समझ में आ रहा है ना उनको समझ में आ रहा है, मैं क्या बोलूं। वो संस्कृत में बात कर रहे हैं। अब वो संस्कृत में आराम से, मैं पूछ रहा हूँ वो संस्कृत में बात कर रहे हैं, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ वो संस्कृत में ही।
नहीं समझ में आ रहा है, फिर मैंने उनको हिंदी की लैंग्वेज दी। अच्छा, उनकी संस्कृत और हमारी संस्कृत बहुत डिफरेंट। संस्कृत तो मैंने भी पढ़ी, लेकिन कुछ नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं। इनफ मैंने कुछ ऐसी चीजें भी पूछी कि कोई मंत्र बताइए, तो उनने जो मंत्र बोले हैं, जो चीजें बोली है, जब मैंने उनकी आंखें खोली ना और उनसे पूछा कि आपको संस्कृत आती है, तो उन्होंने बोला सर मेरे को इतना है, संस्कृत पढ़ना भी नहीं आता और लिखना भी नहीं आता, इतना संस्कृत में मेरे को नॉलेज नहीं है। मैं बोला मंत्रों का नहीं नॉलेज। उनने अपनी वीडियो देखी ना, वो खुद चौंक गए कि बेटा आ रहा कहाँ से था। बोले सर आप बोलो वैसा, मैंने कभी संस्कृत को हाथ में नहीं लिया। तो ये होता है रियल लाइफ। तो वो बोल देगा, अगर कोई मद्रासी होगा ना, मद्रासी में बात करने लग जाएगा आपसे, बिल्कुल तमिल। आप सोचोगे क्या हो रहा है, ये इसके पास डेटा कहाँ से आया। वो ले लेता है डेटा, बताने लग जाता है, बात करने लग जाता है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो उसे मदर लैंग्वेज में आपको लाना पड़ेगा। ठीक है। कई इजिप्शियन आते हैं, मेरे पास एक इजिप्शियन आया था, वो तो बिल्कुल एक अजीब ही लैंग्वेज में आ गया था। ठीक है। तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था, फिर उसको हिंदी में लाके हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा डीप में किया, तो वो बताता है। तो ऐसे लोगों से वैसे कनेक्शन होता है। इस टाइप की पर्सनालिटी दो बार आ जाती है, पहला जो मैंने आपको बताया वो, दूसरा उसका उस पर्सनालिटी से बहुत अच्छा लगाव है। जैसे वो अश्वत्थामा से बहुत अच्छा लगाव रखता हो, वो उसी को फॉलो करता हो, उन्हीं की वीडियो देखता हो, महाभारत में उनका फेवरेट कैरेक्टर भी वो है, तो उनके साथ उनका इतना ज्यादा लगाव हो गया है ना कि वो लगाव के चलते ऐसी बातें कर रहे हैं। कई कई यूट्यूबर ऐसे हैं जिनके मैंने देखे हैं, जो क्लियर नहीं करते हैं, वो लगाव के चलते एक स्टोरी बन जाती है और वो स्टोरी अपने यूट्यूब पे डाल देते हैं। लेकिन उनने एक्सपेरिमेंट तौर पे भी उनसे कुछ ऐसे नहीं पूछा, कोई मंत्र बताइए, महाभारत से रिलेटेड कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दीजिए जो किताबों में नहीं है। वो सिर्फ इतना ही पूछते हैं जितना किताबों में। आप ऐसी कोई इंफॉर्मेशन बताइए ना जो नहीं लिखी है, वो नहीं बता पाए। तो जितने अपने अपने हिप्नोथेरेपिस्ट हैं ना अपने इधर के, वो तो यही कर रहे हैं। वो अभी एक तरीके से न्यूज चैनल वाले बन गए, टीआरपी। तो अभी व्यूवर्स के लिए कर रहे हैं, बाकी टीआरपी टाइप का चल रहा है। मैंने भी ऐसे बहुत सारे देखे। कई कृष्णा भगवान की माताएं आ जाती है, तो ऐसे मेरे साथ भी दो तीन बार आई है, तो मेरे को ऐसा लगा कि दो दो माता कैसे हो सकती है। फिर उसमें स्टडी किया, इंडिया के अंदर कोई सिखाने वाला नहीं है। मैंने सीखा था नेपाल से, उसके बाद पन्ना से, उसके बाद मेरा एक जर्मन से थे, उनसे सीखा था। काफी सारे लोगों से जब वो सीखा तब क्लियर हुआ, क्योंकि यहाँ पे वो चीजों को डिटेल में लाइफ बिटवीन लाइफ तो कोई नहीं बताता है। ठीक है। लाइफ क्रिएशन कोई नहीं बताता है। अब आते हैं लाइफ क्रिएशन के अंदर। लाइफ क्रिएशन क्या होता है। आपने पास्ट लाइफ करी, लाइफ बिटवीन लाइफ की, लाइफ क्रिएशन क्या है। अब आप समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है, इसका आपको कहीं सॉल्यूशन नहीं मिला। दवाई, मंदिर, पूजा पाठ, कहीं पे भी सॉल्यूशन नहीं मिला। तब आप क्या करोगे, एक लाइफ क्रिएट करोगे, पिछले जन्म में जाओगे और एक जगह पे खड़े हो जाओगे, फिर वहां इमेजिन करोगे जो आपको चाहिए, वो इमेजिन करोगे। जैसे आपको चाहिए मेरी अच्छी हेल्थ हो, घर हो, तब क्या करोगे, इधर एक बहुत ही खूबसूरत घर बनाना है इमेजिनेशन में। जैसा घर बनाना चाहते हो वैसा घर बनाना है। इस घर में मैं अच्छे से रह रहा हूँ, मेरी हेल्थ अच्छी है, ये मेरे को इतनी, अभी मैं बचपन में हूँ, फिर जवान हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर बूढ़ा हुआ और बूढ़ा हुआ, और अभी तक मैं जवान हूँ। ये सारी मतलब अपनी पूरी लाइफ को एक पिक्चर की तरह बनाना है। कैसे बनाना है, लेयर बाय लेयर, इमेज बाय इमेज, स्टेप बाय स्टेप। जब ये पूरी लाइफ आप क्रिएट करोगे, और फिर जब आप करंट लाइफ में आओगे, तो आप देखोगे कि अब आपके पास लाइफ की दो फाइल आ गई। पहली फाइल जो आप जी रहे हो, दूसरी फाइल जो आप अंदर बना के आए। तो जो अंदर बना के आए ना, वो इतनी स्ट्रांग होती है ना कि धीमे धीमे आपके हेल्थ इम्पैक्ट को चेंज करती है, धीमे धीमे आपके इनकम के रिसोर्सेज को चेंज कर देती है। क्यों चेंज कर देती है, क्योंकि माइंड के अंदर एक ही तरीके के दो थॉट्स नहीं रह सकता। सिंपल समझ लो। अगर आप बोलो कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, कोई आपको बोले तू बेवकूफ है, तो कौन सा थॉट रहेगा, मैं इंटेलिजेंट हूँ। सेम तरीके के दो थॉट नहीं रह सकते। आप थोड़ी सोचो कि हाँ मैं बेवकूफ भी हूँ, इंटेलिजेंट भी हूँ, नहीं रह सकता। ठीक है। मैं मेल हूँ, तो नहीं आप फीमेल भी हो, नहीं मैं मेल ही हूँ। एक ही तरीके का एक ही थॉट रहता है, याद रखिए। आपके माइंड में एक तरीके का एक ही थॉट रहता है, दूसरे तरीके का थॉट रह ही नहीं सकता है। मैं बीमार हूँ, तो बीमार है का ही थॉट रहेगा, हेल्दी हूँ का रहेगा ही नहीं। मैं हेल्दी हूँ, तो बीमार हो का रहेगा ही नहीं।
और माइंड में दो तरीके के, सेम तरीके के एक ही थॉट रहता है। सिंपल इस चीज को समझ लीजिए। इसी के लिए हम कहते हैं लाइफ बिटवीन लाइफ करके अपनी लाइफ रीडिजाइन की जाती है। रीडिजाइनिंग करने से क्या होता है, एक पूरी जर्नी ऑफ लाइफ चेंज हो जाती है, फीलिंग के रूप में, भावनात्मक रूप में, और भी बहुत सारे रूप में आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। डन। तो ये लाइफ बिटवीन लाइफ का कॉन्सेप्ट था। अब जब अपन पास्ट लाइफ करते हैं और कोई व्यक्ति पिछले जन्म में ना जाए, वो बोले नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो क्या करना है? तो डीपनिंग करनी है। लिखिए, डीपनिंग करनी है। डीपनिंग करनी है। अब डीपनिंग कैसे करनी है? आपको डीपनिंग के मल्टीपल पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में दी है। ठीक है, हवा के बादल में डीपनिंग, ठीक है, रास्ते की डीपनिंग, घास की डीपनिंग, सनलाइट डीपनिंग, बहुत सारी डीपनिंग टेक्निक दी है। वो पीडीएफ याद कर लीजिए, उसमें से जो जो अच्छे लगे ना वो याद कर लीजिए। वो बोलते जाना है, कल्पना कीजिए कि आप बादलों की सहायता से आप उस तरफ जा रहे हो और आपका शरीर ढीला और मन शांत होता जा रहा है। ऐसी कोई भी दो या तीन डीपनिंग करोगे ना तो एक्यूरेसी से डेटा बताने लग जाएगा। ज्यादा दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। जब भी आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कर रहे हो, उसको देखते रहना है। आप अगर उससे पूछ रहे हो कहाँ हो, वो जवाब नहीं दे रहा है, ऐसे होता जा रहा है, तो किधर हो, वो जवाब नहीं दे रहे हैं, क्या हुआ, कुछ नहीं बोल रहा है, इस तरीके से होता जा रहा है, मतलब वो सोमनाबुलिज्म में जा रहा है। काय में? लास्ट स्टेज ऑफ हिप्नोटिज्म लिखाया था ना मैंने, सोमनाबुलिज्म। सोमनाबुलिज्म में वो सो जाता है। तो या तो उसको बाहर ला दो, या उसको ऐसे हल्का हल्का ऐसे हाथ रख के ऐसे हिलाइए, ऐसे हल्का हल्का हिलाइए, ताकि वो सोमनाबुलिज्म में ना जाए, सो ना जाए। तो ये पूरी प्रोग्रामिंग होती है, डीपनिंग होती है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की प्रोग्रामिंग होती है, पूरी तरीके से आपको जो मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, सनलाइट हीलिंग और ये सारी चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे। अभी हम लोग हीलिंग पे नहीं आए, हीलिंग पे हम कल आ जाएंगे। ठीक है। एनर्जी, माई एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती है, जैसा कि हमने समझा था, एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी सिर्फ यूज हो सकती है, इसी का इस्तेमाल करके कई लोगों का मैं नाम बदलता हूँ। ठीक है। आपके सामने एक फाइल है जैसे टीआर, आपके माइंड के अंदर एक फाइल सेव होती है, जैसे मेरा नाम है विपुल, तो वो किस रूप में सेव हुआ है कि मेरा नाम है विपुल, तो ये फाइल है। इसी के साथ दो और फाइल है, वो क्या है कि मेरा नाम किसने रखा। ठीक है, ये हो सकती है, या फिर ये भी हो सकती है कि मेरा नाम हमेशा से यही है। तो इन तीनों फाइल को अगर बदल दिया जाए तो पहली फाइल खुद ही बदल दी जाएगी। तो आपने जब भी मैंने हिप्नोटाइज किया होगा तब आपने देखा होगा, मैंने अगर किसी का नाम भुलाया है तो मैंने ये भी बोला होगा आपका नाम बचपन से रखा ही नहीं गया है, तो मैंने क्या किया, दूसरी फाइल को बदल दिया कि भाई आपका नाम बचपन से रखा ही नहीं गया है, तो दूसरी फाइल बदल गई। आपका नाम आपको याद ही नहीं आएगा, पहली फाइल भी बदल गई। लास्ट जो फाइल होती है उसमें हम बोलते हैं आपका नाम याद आ भी जाएगा तो बोल नहीं पाओगे। अब तीनों फाइल, यानी नाम से रिलेटेड उसके पास क्या बचा, कोई फाइल ही नहीं है, तो क्या वो अपना नाम बता पाएगा? नहीं, तो वो अपना नाम नहीं बता पाएगा। बोलने का टेक्निक क्या है वो लिख लीजिए। जो काम आप चाहते हो नहीं कर पाए, वो ऐसे ही बोलना है। मैं बोल रहा हूँ आंखों के लिए, ठीक है, आप आंखें नहीं खोल पाओगे, सिमिलर आप किसी के लिए भी बोलोगे। आपकी आंखें कंप्लीटली बंद हो चुकी है, जितना आप ट्राई करोगे उतनी हार्ड होती जाएगी और नहीं खोलोगे। आपकी आंखें कंप्लीटली बंद हो चुकी है, हार्ड हो चुकी है, जितना आप ट्राई करोगे, जितना आप ट्राई करोगे उतना वो हार्ड होती जाएगी और नहीं खोलेगी। सेम,
आपका नाम आप भूल चुके हो, जितना आप ट्राई करोगे याद करोगे उतना भूलते जाओगे। आपका हाथ पूरी तरीके से पत्थर का हो चुका है, जितना आप ट्राई करोगे नीचे करने का उतना पत्थर का और होता जाएगा। आप ट्राई करोगे लेकिन नीचे नहीं कर पाओगे। ट्राई वर्ड का प्रयोग करना है, कल मैं लिखाऊंगा आपको माइंड के कौन से पॉजिटिव वर्ड है कौन से नेगेटिव वर्ड है। उसमें से बहुत सारे पॉजिटिव वर्ड का इस्तेमाल करेंगे हम, बहुत सारे नेगेटिव वर्ड का प्रयोग करेंगे। डन। आज की क्लास में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। हाँ यस सर सर। हम्म। हाँ सर ये ठीक है सेल्फ मैम, आप पूछ लीजिए। सर ये जो पास्ट लाइफ जो खुद पे कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए, खुद पे पास्ट लाइफ अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपने देखा होगा गूगल पे कई ऐसी पजल आती है। ठीक है, जैसे उस पजल को हम जब पहली बार देखते हैं तो हमें नहीं समझ में आता है कहाँ पे क्या चीज है। लेकिन जब वो लोग ही हाईलाइट कर देते हैं, उसके बाद वापस उस पजल को देखोगे तो वो हाईलाइट चीजें शुरुआत से ही हमें दिखने लग जाती है। सेम माइंड के पास जैसे ही वो फाइल चली जाती है ना, फिर माइंड को पता चल जाता है अच्छा ये होने वाला है। तो आपने देखा होगा कि कल जब मैंने आपको हिप्नोटाइज किया था तो मैंने आपको लिखाया था लेफ्ट से, लेकिन मैंने चालू किया राइट से। ठीक है, अगर आपने रिकॉर्डिंग देखी हो या नोट किया हो तो मैंने आपको लिखाया था राइट से लेकिन लेफ्ट से, लेकिन मैंने चालू किया था राइट से। क्यों? आपके माइंड के पास भी फाइल थी, तो भी मैंने बेवकूफ बना दिया। एज ए हिप्नोथेरेपिस्ट मुझे पता है कि जिसको आता है उसको कैसे हिप्नोटाइज करना। आपके पास फाइल थी राइट से होने वाला है, मैंने किया लेफ्ट से, तो पूरा उल्टा हो गया। आपके पास जो फाइल है उसको उल्टा कर दो। लेकिन जब वही चीज आप अपने ऊपर खुद अप्लाई करते हो तो फाइल भी तो आप ही क्रिएट कर रहे हो, तो आपके माइंड को वो पहले से पता चल जाता है। तो अगर आपको सेल्फ हिप्नोटिज्म करना है तो वो मुश्किल हो जाता है तब जब आप खुद कर रहे हो। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, मेडिटेशन। और मेडिटेशन भी एक एक्सट्रीम लेवल का, जहाँ पे आप कम से कम आधा घंटा बैठे हो तो शायद आप अपनी पास्ट लाइफ को इजीली देख पाओ और बहुत आसानी से सारे जन्मों को देख पाओ। तो सर वो है आपके पास गाइडेड आपकी? गाइडेड मेडिटेशन नहीं, नॉर्मल मेडिटेशन। नॉर्मल मेडिटेशन इट मीन्स क्या है, देखो मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ। कई लोग मेडिटेशन अलग अलग तरीके से करते हैं। मेरा ये कंसर्न है, अगर आपको सीरियसली अगर मेडिटेशन करना है, जैसे अभी ठंडी की बात करें, अगर ठंडी में मेडिटेशन करना है तो सबसे पहले तो क्या कीजिए, जब भी आप मेडिटेशन करने वाले तो गर्म पानी से स्नान कर लीजिए, आपके मसल्स को रिलैक्स कर दीजिए। रिलैक्स करने के बाद फिर अपने शरीर को थोड़ा सा थकाइए। ठीक है, एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने के बाद इनहेल और एक्सहेल कीजिए, सांस लीजिए छोड़िए, लीजिए छोड़िए, लीजिए छोड़िए, और आंखें बंद करके सिर्फ बैठिए। सिर्फ आंखें बंद करके बैठिए, ना कुछ सोचना है ना कोई ध्यान देना है ना कुछ करना है। आप थोड़ा टाइम आंख बंद करके बैठेंगे ना, आपको पूरे दिन के ख्याल आने लगेंगे, उसे देखते रहिए। जो जो ख्याल आ रहे हैं उसे देखते रहिए। अब आप देखेंगे थोड़े दिन की प्रैक्टिस के अंदर ही आपको अजीबोगरीब चेहरे दिखने लग जाएंगे, जो आपने कहीं नहीं देखे, जो आपने कहीं नहीं सुने। अब उस चेहरों पे भी ध्यान नहीं दीजिएगा तो धीमे धीमे आपको पूरी पिक्चर की तरह लोग दिखने लग जाएंगे। तो ये आपकी पिछले जन्म आपको दिखने लग गए। लेकिन ये कुछ टाइम की प्रैक्टिस से होते हैं। जब आप उन सारे विचारों को जाने दोगे तो आप अपने क्लैरिटी से अपने हर जन्म को देख पाओगे, अपने हर नाम देख पाओगे, हर चीज देख पाओगे, सारी चीजें एक्सेस कर पाओगे। मैंने भी इसी तरीके से किया है। ठीक है, लेकिन ये एक लंबा और लेंदी प्रोसेस है, काफी लंबा और काफी लेंदी प्रोसेस है, क्योंकि लिए मेरे को अभी तक कोई हिप्नोटाइज नहीं कर पाया है। मैंने बहुत सारे लोगों को किया है, लेकिन अभी तक मेरे को कोई हिप्नोटाइज नहीं कर पाया है। तो कई केसेस में त्राटक इतना स्ट्रांग हो जाता है ना, कि जिनसे मैंने सीखा, आज तक जितने लोगों से सीखा उनमें से कोई भी नहीं कर पाया था मुझे। डीप ट्रांस में आज तक मुझे किसी ने नहीं डाला है। आई कैटेलेप्सी भी सिर्फ मैं ला पा रहा हूँ मेरी, बाकी किसी ने तो आई कैटेलेप्सी भी नहीं लाई। तो ये त्राटक का पावर होता है। एक बार अगर त्राटक भी आपको बहुत पावरफुल तरीके से हो गया ना तो आपको कोई हिप्नोटाइज भी नहीं कर पाएगा। ये पावर होती है त्राटक की। फिर कितना भी दिग्गज हो सामने व्यक्ति, वो नहीं कर पाएगा। वो कितना भी कोशिश कर ले, सारी चीजें कर ले, आप खुद समर्पण हो जाओ तो भी कहाँ से, उसकी एनर्जी जो है वो लो है और आपकी एनर्जी हाई है तो नहीं कर पाएंगे। मेरी एनर्जी हाई होगी, आपकी लो होगी तो मैं कर लूंगा, आपकी हाई होगी तो मैं आपको नहीं कर पाऊंगा।
सिमिलर, आपके माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट होंगे, मेरी पॉजिटिव एनर्जी होगी तो भी मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मेरी नेगेटिव एनर्जी होगी, आपकी पॉजिटिव होगी तो भी मैं नहीं कर पाऊंगा। एनर्जी, बहुत ज्यादा साइंस है एनर्जी का। ठीक है, कोई और इसमें कंफ्यूजन? जी सर, लास्ट में एक क्वेश्चन था सर। हम्म। अ, जैसे किसी का कोई प्रॉब्लम है सर, मान लो उसको पकड़ में आ गया है पीएलआर में, हम्म। तो उससे कुछ सर रिग्रेट कैसे करवाना है, मतलब जैसे वो मतलब हील हो जाए। वो कल अपन पूरा रिग्रेशन लिखेंगे। कल मैं आपको जी स्टेप सर। बाय स्टेप रिग्रेशन लिखाऊंगा, अफर्मेशंस लिखाऊंगा कि कैसे अफर्मेशंस देते हैं। कुछ मांगना हो तो क्या अफर्मेशन, पैसे के लिए कैसे अफर्मेशन, हेल्थ के लिए अफर्मेशन, अफर्मेशन देने का तरीका क्या है वो लिखाऊंगा, रिग्रेट करने का तरीका लिखाऊंगा। सारी चीजें कल आएगी आपकी। फिर हीलिंग आएगी, फिर अल्कोहल की आएगी, ड्रग और वो सारी चीजों की आएगी, वो सारी स्क्रिप्ट आएगी। तो धीमे धीमे आपका पूरा वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जी सर, इसका कोई मतलब प्रैक्टिकल भी होगा, मतलब कैसे? देखिए, इसका प्रैक्टिकल कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि क्या होता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन है ना, बहुत लंबा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो पास्ट लाइफ का प्रैक्टिकल कर पाना मुश्किल है। हाँ, जो प्रैक्टिकल अपन करेंगे ना, वो इसका करेंगे अपन हिप्नोटिज्म का। ठीक है, शायद आज ही वो करेंगे अपन, थोड़ी देर में कर लेते हैं। वो जो कल आपने फोकस एंड अटेंशन, क्रिएट कंफ्यूजन, इनबैलेंस और इंडेक्सिंग देखा था, उसका अपन करेंगे। ठीक है, आपने शायद जो आप डेमो क्लास में थे या अपने बेसिक में थे, बेसिक में आपने प्रैक्टिकल देखा होगा। ठीक है, यस सर। बेसिक लेवल में प्रैक्टिकल देखा था, लेकिन एडवांस लेवल का प्रैक्टिकल आपने नहीं देखा, फोकस एंड अटेंशन, क्रिएट कंफ्यूजन, इनबैलेंस और इंडेक्सिंग वाला। तो वो अपन थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, उस प्रैक्टिकल को देख लेंगे, तो आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी कुछ पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। कुछ मेरी की भी है, मैं देख लेता हूँ, अगर उनकी वीडियो मेरे पास अवेलेबल हो तो वो मैं डाल दूंगा अपना टेलीग्राम पे, तो उससे भी आप देख सकते हो, उससे भी आप समझ सकते हो, अगर वो मेरे को रिकॉर्डिंग्स मिल जाती है तो वो सारी चीजों से भी आप सीख सकते हो और उस चीज से भी आइडिया ले सकते हो। तो कुछ इस तरीके का स्टडी मटेरियल या अभी मैं कोई करूंगा तो वो भेज दूंगा, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा। तो थोड़ा आपका ब्रेन एकदम उस तरीके से क्लियर हो जाएगा। डन। जी सर, मतलब सर उसमें म्यूजिक यूज कर सकते हैं या बिना म्यूजिक भी होता है? कैसे भी कीजिए, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, कई लोग क्या करते हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट अपने ऑफिस के अंदर ही एक सॉफ्ट म्यूजिक लगा देते हैं। अब वो सॉफ्ट म्यूजिक बजने की वजह से क्या होता है, एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हो जाता है कि व्यक्ति को अच्छा लगने लगता है, तो वो इफेक्ट आता है। लाइट लो रखते हैं, एसी की ठंडक लो रखते हैं, वो एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर देते हैं ना कि व्यक्ति को नींद आने जैसा हो जाए। अब नींद आने जैसा हो गया मतलब आधा काम हो गया है। फिर वो प्रोग्रामिंग करता है तो बहुत जल्दी हिप्नोटिज्म हो जाता है। तो इन्वायरमेंट क्रिएट करने से भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ऐसा नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर आपके पास इन्वायरमेंट है, आप सॉफ्ट म्यूजिक लगा सकते हैं, साथ में अफर्मेशन दे सकते हैं, बहुत इफेक्टिव होगी। जितने हिप्नोथेरेपिस्ट डॉक्टर है ना, वो सॉफ्ट म्यूजिक का इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्ट म्यूजिक के साथ शक्ति चक्र का करते हैं। शक्ति चक्र आपने देखा है? शक्ति चक्र किसी को आइडिया है? नहीं पता है, रुकिए मैं आपको बताता हूँ शक्ति चक्र कैसा होता है। Shit. देखिए, पहले आपने देखा होगा, पहले की जितनी मूवी होती थी ना, उसमें इस तरीके का एक ऊपर लगा रखा होता था राउंड। ठीक है, और उस पे बोलते थे देखिए, तो ये एक तरीके से घूमता था। तो ये जब घूमता था ना, तो हिप्नोटिज्म में व्यक्ति जाता था, इसे कहते हैं शक्ति चक्र। तो ये शक्ति चक्र की इमेज है। शक्ति चक्र से भी आप त्राटक कर सकते हो, लेकिन शक्ति चक्र से हम त्राटक करने का क्यों मना करते हैं? शक्ति चक्र के देखने के बाद आप सामने देखोगे ना, तो आपको चक्कर आ सकता है। तो शक्ति चक्र में बहुत एनर्जी है, और इतनी एनर्जी हमारा शरीर जल्दी से नहीं संभाल पाता है। इसके लिए हम लोग शक्ति चक्र से त्राटक मना करते हैं। एक और चीज को मैं आपको बताता हूँ, 1 सेकेंड रुकिए।
1 सेकेंड ना। देखिए मैंने एक वीडियो निकाली है अभी यूट्यूब पे सर्च करके, ठीक है। ये वीडियो देखिए, यहाँ पे एक रैंडम लोगों को हिप्नोटाइज किया जा रहा है। आपको आवाज आ रही है वीडियो की? ठीक है। वीडियो में नहीं आ रही। वीडियो की आवाज नहीं आ रही है ना? नहीं सर। ठीक है। तो वो देखिए, वो व्यक्ति हिप्नोटाइज करने के लिए उस गर्ल के पास या उस पर्सन के पास गए हैं, ठीक है। अभी देखिए वो एक प्रोसेस को दोहराएंगे। देखो सबसे पहले उनने हाथ दिखाया, फोकस एंड अटेंशन। अब देखिए प्रोग्रामिंग यानी इंडेक्सिंग उनकी चालू है। क्रिएट कंफ्यूजन के लिए स्लीप एंड सुला दिया। तो ये क्या किया? फोकस एंड अटेंशन, क्रिएट कंफ्यूजन, इनबैलेंस और इंडेक्सिंग टेक्निक का ही इस्तेमाल किया है, लेकिन सही तरीके से किया है। सही टेक्निक का इस्तेमाल सही जगह पे लगाया, उसके लिए डीप ट्रांस में वो गए। तो यही टेक्निक का अगर आप भी अप्लाई अब भी यूज करेंगे तो उसे बहुत ही आसानी से एक हिप्नोटिक अवस्था में लेके जा सकते हैं। अब आपको करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ फोकस एंड अटेंशन, क्रिएट कंफ्यूजन, इनबैलेंस और इंडेक्सिंग का सही जगह पे इस्तेमाल। खाली आप थोड़ी देर रुकिए, मैं एक मेरे सब्जेक्ट को देख लूँ, अगर वो भी अवेलेबल हो तो हम प्रैक्टिकल अभी ही देख लेते हैं।
देखिए सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, और मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी वस्तु या बिंदु पे उनका फोकस कराते हैं। ठीक है। हाथ लाओ, इसकी तरफ देखो। धीमे धीमे आपकी आंखों का वजन बढ़ता जाएगा। तो देखिए फोकस कहाँ है? हाथ पे है। वजन बढ़ता जाएगा, वजन बढ़ता जाएगा, वजन बढ़ता जाएगा। और गहरी नींद में जाओगे एंड स्लीप डीपर एंड मोर डीपर। पूरी तरीके से गहरी नींद की अवस्था में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। 1, 2, 3 ओपन योर आइज एंड ओपन योर आइज एंड ओपन योर आइज। तो फोकस उनका हाथ पे था, और मैंने एक तरीके से इस साइड से झटका देते हुए भी उनको स्लिप दिया। ठीक है। तो फोकस एंड अटेंशन क्रिएट कंफ्यूजन एंड इनबैलेंस का इस्तेमाल करके भी हम हिप्नोटाइज कर सकते हैं। खाली इनबैलेंस का यूज करके भी हिप्नोटाइज कर सकते हैं। हाथ ला। देखिए, खाली इनबैलेंस करूंगा, फोकस भी नहीं कराया, स्लिप। ठीक है। तो नहीं गए। क्यों नहीं गए? स्लिप। नहीं गए क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि हो सकता है ये नाटक कर रहे। स्लिप डीपर एंड मोर डीपर। 1, 2, 3 ओपन योर आइज। तो तीसरी बार में कैसे गए? ध्यान से देखिए। अभी नहीं जाएंगे, ये देखिए, नहीं जा रहे, नहीं जा रहे, नहीं जा रहे, नहीं जा रहे। स्लिप डीपर एंड मोर डीपर। 1, 2, 3 ओपन योर आइज। जब हम झटका देते हैं ना, तो देखिए ये झटका यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक। तो वो नहीं जाएंगे, झटका हमेशा यहाँ तक आना चाहिए, शोल्डर तक। स्लिप डीपर एंड मोर डीपर। गहरी नींद में। 1, 2, 3 ओपन योर आइज। जब आपका जर्क है ना यहाँ तक आएगा ना, वो नहीं जाएगा, वो सोएगा नहीं। झटका अगर शोल्डर तक आए, वो व्यक्ति एक तरीके से ट्रांस की नींद में सो जाएगा। ठीक है। तो ये होता है फोकस एंड अटेंशन क्रिएट कंफ्यूजन और इनबैलेंसिंग का इस्तेमाल करके सुलाने की विधि। कहीं पे भी फोकस करा सकते हो। फोकस हो सकता है उनको बोल दो मेरी आंखों में कीजिए, मेरी आंखों में देखिए, देखते जाइए। क्रिएट कंफ्यूजन में कैसे कर रहा हूँ? अपने फेस को, बॉडी को आगे पीछे हिला के, जिससे उनके अंदर कंफ्यूजन हो रहा है। अब कंफ्यूज करते हुए लास्ट स्टेज क्या करनी होती है? इनबैलेंस करना। नाउ स्लिप डीपर एंड मोर डीपर। तो पूरी तरीके से ट्रांस की अवस्था में। ना जब भी आंखें खोलोगे बेहतर एनर्जेटिक फील करोगे। 1, 2, 3 ओपन योर आइज। तो मल्टीपल ये मैं फोकस कराया, क्रिएट कंफ्यूज कराया, इनबैलेंस कराया, और इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करके उन्हें एक ट्रांस की अवस्था लगा दी। 1, 2, 3 ओपन योर आइज। 1, 2, 3 ओपन योर आइज। तो ये पूरी प्रोग्रामिंग है, ये पूरा साइंस है, ये पूरी टेक्निक है जिसका हमने इस्तेमाल किया। इल्यूमिनेशन देखते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है। मेरी तरफ देखिए, देखते जाइए। देखते जाइए मेरी तरफ, देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए। एंड स्लिप डीपर एंड मोर डीपर। पूरी तरीके से गहरी नींद में जा रहे हो। अब मैं 10 to 0 काउंट करूंगा, अब एक गहरी नींद में सो जाओगे। 10, बहुत गहरी नींद में जा चुके हो। 9 और गहरी नींद में जा चुके हो। 8 और गहरी नींद में जा चुके हो। 7 और गहरी नींद में जा चुके हो। 6 और गहरी नींद में जा चुके हो। 5, 4, 3, 2, 1। अब जब भी आप आंखें खोलोगे, आपको इस रूम में बहुत सारे कबूतर दिखाई देंगे, बहुत सारे कबूतर दिखाई देंगे, बहुत सारे कबूतर दिखाई देंगे। पूरा रूम कबूतरों से भर चुका है, आपको सिर्फ और सिर्फ कबूतर दिखाई देंगे। 1, 2, 3 ओपन योर आइज। ये सामने क्या खड़ा है? कौन से कलर का? कितने कबूतर है? कितने? अंदाजा। 1, 2, 3 ऐसे गिन के बताओ। कोई आपके सर पे बैठा है? उड़ रहा है? अच्छा, चारों तरफ। ठीक है। नाउ स्लीप डीपर एंड मोर डीपर। पूरी तरीके से गहरी नींद की अवस्था में।
पूरी तरीके से गहरी नींद की अवस्था में, पूरी तरीके से जब भी मैं आंखें खोलने का बोलूंगा बहुत एनर्जी के साथ बाहर आओगे, पूरा शरीर हेल्दी हो जाएगा। 1 2 3 ओपन योर आइज। तो मैंने क्या किया, अभी लूजनेशन दिया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कबूतर दिखाया तो वो पॉजिटिव था, भूत दिखाता है तो ये नेगेटिव था। तो उन्हें दिख रहा था हम जो बोलते हैं, उन्हें फील हो रहा था हम जो बोलते हैं। ये होता है हिप्नोसिस। ठीक है, इस तरीके से भी करते हैं हम हिप्नोसिस। आपने अभी तक जो चीजें देखी, जो चीजें मैंने इनके ऊपर अप्लाई की, ये सब कुछ हिप्नोसिस था। ठीक है, लेकिन अगर इसी चीज के अंदर हम मंत्र विज्ञान को यूज करें, यानी गेंगडम लगा देवे या मैग्नेटिज्म लगा देवे, तो कैसे हिप्नोटाइज होंगे। एक मंत्र पढ़ेंगे, ओम शांति, तो ये उससे गहरा नींद होता है। यहाँ मैंने फोकस भी नहीं कराया था, या इतना बड़ा जर्क भी नहीं दिया, लेकिन एक मंत्र और वो एक हिप्नोटिक अवस्था में चले गए। और ट्रांस अभी तक बरकरार है, ना मैं डीपनिंग कर रहा हूँ, ना मैंने काउंटिंग की, ना मैंने कुछ भी किया, लेकिन फिर भी वो ट्रांस की अवस्था में है। जो हिप्नोसिस में बार बार बोलना पड़ता है, या एक ही बार बोलने से हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे स्टिफ, तो हाथ लॉक हो गया है, अब क्या हो रहा है, मुंह से बोल पाओगे, आंखें नहीं खुलेगी। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ना आंखें खुल जाएगी, हाथ ऐसे ही देगा। क्या हो रहा है, तो एक एंगडम है, ये मैग्नेटिज्म है, ये एक मंत्र चिकित्सा है। ठीक है, तो वो इतना स्ट्रांग होता है ना कि व्यक्ति बाहर आ जाएगा फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाव स्टिफ, इसमें बार बार नहीं बोलना पड़ता है, इसमें रिपीटेशन नहीं होता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्या हो रहा है, ये वाला फ्री, ये ये उखाड़ो उखाड़ो, क्या हो रहा है, रिलीज। अभी दोनों हाथ ऐसे करो तो, अब अब तो बोला भी नहीं, मन में भावना भी हो जाती है पूरी। बोला भी नहीं, कई लोगों को ऐसा लगे बोलने से हो रहा है, बोला भी नहीं, क्या होगा, क्या हुआ। अरे मैंने कुछ नहीं बोला, ट्राई करो, करो, क्या हो रहा है। यहाँ पे भी मैंने नहीं बोला, मन में भावना। गेंगडम और मैग्नेटिज्म में भावना का खेल होता है पूरी तरीके से। ठीक है, तो उस पे चलता है पूरी तरीके से। आंखें बंद करो, नाउ आंखें चिपक गई। यहाँ पे भी मैंने नहीं बोला क्या करेंगे, 1 2 3 ओपन योर। तो पूरी तरीके से एक ऐसा प्रणाली है ना, जहाँ पे धारणा शक्ति से चलता है, धारणा शक्ति से पूरी तरीके से प्रणाली चल रही है। ठीक है, मेरी तरफ देखो। ठीक है, हाथ पकड़ना पड़ेगा। क्या हो रहा है, हाथ ऐसे रखो, अब देखो। क्या हो रहा है, हम्म, क्या हो रहा है, कैसे, अब इधर, क्या हुआ, क्या हो रहा है, पंजा ऐसे रखो, क्या हुआ, पूरा मूवमेंट नहीं है, क्यों, क्या हो गया, रिलीज। तो पूरी तरीके से लॉक हो जाता है। देखो इधर, आपका नाम,
आपका नाम तो निकल गया। गैंगडम और मैग्नेटिज्म से रिपीटेटिव बिना भी निकल जाता है, वैसे ही रिपीटेटिव करना पड़ता है ओरिजिनल अंदर। क्या नाम? ठीक है। नाउ स्लीप डीपर एंड मोर डीपर। जब भी आंखें खोलोगे बहुत एनर्जी के साथ, पूरा शरीर हेल्दी हो जाएगा, थकान पूरी तरीके से उतर जाएगी और पूरी एनर्जी के साथ बाहर आओगे। वन, बहुत एनर्जी के साथ बाहर आ रहे हो। दो, बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हो। थ्री, पूरी तरीके से एनर्जेटिक फील कर रहे हो। वन, टू, थ्री, ओपन योर आइज। डन। तो ये कुछ प्रैक्टिकल थे जो आपने देखे, डेमोस्ट्रेशन थे जो आपको ख्याल आ गया। फोकस एंड अटेंशन, क्रिएट कंफ्यूजन, इम्बैलेंस और इंडेक्सिंग का इस्तेमाल किया। किंगडम और मैग्नेटिज्म का भी इस्तेमाल किया। ठीक है। तो आपका ये क्लियर हो गया कि कौन सी चीजें कैसे काम करती है। साइंस प्लस मंत्र प्लस एनर्जी, साइंस से भी कर सकते हो, मैंने करके दिखाया। थोड़ी सी ट्रिक जो मैंने बताई, झटका यहाँ तक आना चाहिए, फोकस अच्छे से होना चाहिए और प्रोग्रामिंग, इस चीज का ध्यान रखना है। डन। और कोई कंफ्यूजन है? अदरवाइज क्लास को आज यहीं पे अपन खत्म करेंगे। नहीं सर, क्लियर है। ओके। सर हम लोग मैंने मेरे हस्बैंड के ऊपर करके देखा ना, तो हमारा नहीं होता है सर। बहुत टाइम वो तो आंखें बंद ही नहीं करते थे। नहीं, देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूँ। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में थोड़ी दिक्कत आएगी। क्यों नहीं, क्यों आएगी? क्योंकि आपके हस्बैंड को पता है आप अभी अभी सीखे हो। आप समझिए, हाँ उनको पता है आप अभी अभी सीख रहे हो। उनको जब आप पहली बार जाके बोलते हो चलो करते हो, उनको ऐसा लगता है ये बकरा बना रहे हैं, मेरे पे ये हाँ एक्सपेरिमेंट होगा। वो नहीं होंगे। आप एक चीज समझ लीजिए कि आप किसी को जाके बोलोगे सर कल ही सीख के आया हूँ, पहला ही ऑपरेशन आपका है, वह मैं जा रहा हूँ, मेरे को नहीं कराना। क्यों? डॉक्टर हो तो भी लोग मना कर देते हैं। तो ये तो आप नए नए सीखे हो। तो जब ऐसी चीजें होती है ना, तो उनका माइंड पहले से प्रिपेयर होता है कि यार इतने दिन में कोई कैसे सीख जाएगा, इम्पॉसिबल, ये कल तक तो मेरे साथ थे, आज ऐसा कैसे कर लेंगे, इम्पॉसिबल। तो वो पहले से प्रिपेयर होते हैं कि मेरे को नहीं होना है। आप समझे? तो वो रिजिस्ट करेंगे। वो आप देखिएगा, आप बोलेंगे ना कि अब आपको नींद आ रही है, तो वो हंसेंगे हल्का हल्का। वो आपके हाँ कमांड को पूरा नहीं मान रहे, तो वो मान रहे ही नहीं है, क्योंकि वो हल्की हल्की से मजाक में ले रहे उस चीज को। तो जब वो बात को ही नहीं मानेंगे तो ट्रांस में कैसे जाएंगे? तो उस चीज को समझ के हमें करना है। हाँ, आप उनको थोड़ी अच्छी से प्रोग्रामिंग करो तो कर लोगे। समझे? तो थोड़ी अगर वो प्रोग्रामिंग के साथ जाएंगे तो हो जाएगा। अभी स्कूल में देखती हूँ छोटे बच्चों को करके। हाँ, आराम से हो जाएगा। छोटे बच्चों पे ट्राई लेकिन कीजिए। मुझे डर लग रहा था कि अगर वो स्लिप हो गए और नहीं वो उठे तो, इसलिए जरा ये डर नहीं, लगता कुछ है। नहीं होता। अगर ऐसा कुछ भी हो तो मेरे को, आपको इमरजेंसी का मैसेज कर देना, आप सभी लोगों को। अगर ऐसी कोई परिस्थिति बन जाती है जब वो आपसे नहीं उठ रहा है, तो आप इमरजेंसी का मुझे मैसेज करोगे। जब भी आप में से किसी भी व्यक्ति का मुझे इमरजेंसी का मैसेज आएगा, तब मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसको छोड़ के आपको एक कॉल तो करूंगा ही करूंगा। इट मीन्स कि आपका कोई भी काम चालू है, अगर ऐसा मैसेज आया तो मैं आपको कॉल करूंगा। तो क्या ऐसी कोई परिस्थिति बन गई, आपने कॉल किया है, तो मैं आपको कॉल करके वो चीजों को सॉल्व करा दूंगा। कई बार ऐसा हो सकता है आपकी एनर्जी से नहीं उठे, मेरी एनर्जी से तो वो उठ ही जाएंगे। और फिर भी नहीं उठेंगे तो गैंगडम या मैग्नेटिज्म की शक्ति से अपन उठा लेंगे। ठीक है। तो ऐसा कोई लेकिन डरने की जरूरत नहीं होती। कितना टाइम रहता है ये हिप्नोटिज्म, अगर हमने एक आदमी पे किया तो? मतलब क्या कितना टाइम रहता है असर? मतलब वो स्लिप स्लिप में, हाँ स्लिप। अगर देखिए सोमनाबुलिज्म में चला गया तो 2 घंटे सो जाएगा। ठीक है। तो 2 घंटे हाँ। सो सकता है। और अगर नॉर्मल अवस्था में तो इमीडिएटली उठ जाएगा। 1 2 3 बोलोगे उठ जाएगा, जोर से आवाज करोगे हाँ। उठ जाएगा, दरवाजा जोर से बजाओगे उठ जाएगा। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो जोर से आवाज हो, इसकी आंखें खुल जाएगी। हम्म। तो कोई डरने जैसा कुछ नहीं होता इसमें। ठीक है। डन। और कोई कंफ्यूजन नहीं है तो क्लास को अपन करते हैं खत्म। कल सेम ठीक। टाइम पे मिलेंगे। नहीं, कल का टाइम थोड़ा चेंज होगा। कल का शायद 10 से 11 वाला ही कंटिन्यू रहेगा। मैं आपको टाइम मैसेज कर दूंगा ग्रुप में, और जूम का लिंक और सारी डिटेल भी दे दूंगा। ठीक है। तो चलिए आज यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कल सेम टाइम पे। चलिए, नमस्कार एंड गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट गुड सर। नाइट सर। गुड थैंक यू। नाइट।
वेलकम।